जय श्री राधा कृष्ण। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी यानी कि निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशियां होती हैं। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कितने तरीके से किया जा सकता है, इस दिन भगवान विष्णु को लगाए जाने वाला प्रिय भोग क्या होता है, और हम इस एकादशी पर किन किन बातों का ध्यान रखें, और देखिए साथ में ही हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए, और हमें प्यास ना लगे उसके लिए हमें पहले से ही क्या तैयारी करनी है। तो देखिए बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। मान्यता है आप कोई और एकादशी का व्रत करें ना करें, अगर आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल की एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। सबसे पहले हमें इसका समय जान लेते हैं। तो देखिए साल 2026 में निर्जला एकादशी की शुरुआत हो रही है 24 जून की शाम को 6:12 पर, और इसका समापन हो रहा है 25 जून की रात 8:09 पर। तो देखिए उदय तिथि के अनुसार 24 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं, हमें पूजा किस तरह करनी है। तो देखिए एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। निर्जला एकादशी पर पानी से भरे हुए मटके या फिर घड़े का दान जरूर करें। तो देखिए सबसे पहले इसकी पूजा करनी है तो उत्तर पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लें। अगर आपके मंदिर में इतना स्थान है कि आप वहाँ पूजा कर सकते हो तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हो। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा लें, इस पर आपको कलश रखना है और कलश के कंठ पर मौली जरूर बांधनी है। और देखिए हमें ना मीठे पानी का दान करना चाहिए, लेकिन ये मिट्टी का कलश है तो शक्कर से ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम चुटकी भर शक्कर ही मटके में डालेंगे और बाकी की शक्कर हम इसके ऊपर ही भर कर रख देंगे। अब इसके ऊपर देखिए अगर आप कोई फल रखना चाहते हो तो आप फल भी रख सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर खरबूजा लिया है, वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं एक प्लेट में रखकर इसके पास ही रख दूँगी। अब देखिए जो हम निर्जला एकादशी पर पानी के घड़े का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, हम उसी दिन करते हैं। तो देखिए हमें कुछ दक्षिणा रखनी है इसके ऊपर अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। आप 10, 21, 51 जितने भी आप पर बन पड़े आप इतने पैसे ज़रूर रखें। तो देखिए तिल का या फिर फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके घर पर सेवित विग्रह हैं, जैसे कि बाल राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल हैं, या फिर विष्णु भगवान की आपके पास प्रतिमा है, तो आप उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं। और अगर आपके पास तस्वीर है, कोई फ़ोटो है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको जल का छींटा दीजिए, साफ़ कीजिए और फिर आप उनको विराजमान कीजिए। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, मैंने उनको पहले ही स्नान करा लिया है, उनको वस्त्र पहना लिए हैं, उनका श्रृंगार कर दिया है, उन्हें विराजमान कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। हाथ में कुछ जल, फूल और दक्षिणा लेकर हम अपने व्रत का संकल्प करेंगे और जो सामग्री हाथ में ली है उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए जब भी आप एकादशी की पूजा करते हो तो उसमें ना दीप में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लें। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। हल्दी है जो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला, जैसे कि नाम से ही पता चलता है निर्जला एकादशी, तो निर्जल रहकर, यानी कि इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। यानी कि एकादशी पर सूर्य उदय से लेकर अगले दिन जब हम द्वादशी को पारण करेंगे तब तक हमें पानी नहीं पीना है, पारण के बाद ही पानी पिया जाता है। दूसरा, लेकिन अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बिना जल पिए रह नहीं पाएंगे, तो पूजा के कुछ पहर तक आप जल ना पिए, उसके बाद आप जल पी सकते हैं। तो जल पर रहकर आप ये व्रत कर सकते हो। तो शाम की पूजा के बाद या फिर दोपहर में भी आप जल ले सकते हैं। और देखिए अगर आप चाहते हैं तो शाम तक का भी नियम ले सकते हैं कि शाम की संध्या पूजा के बाद आप जल पी लेंगे। और मान लीजिए आप साल की सारी एकादशी का व्रत फलाहार से करते आ रहे हैं और निर्जला एकादशी भी आप जल फल यानी कि फलाहार से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखो बहनों, वैसे तो देखिए हम करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी है,
ऐसे व्रत हम निर्जल करते ही हैं। लेकिन उस समय ना मौसम कुछ और होता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी जैसे कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं जो वो जल फल पर रहकर ये व्रत कर सकते हैं। किसी की देखा देखी आप किसी भी प्रकार का कोई भी नियम ना लें। अब मैं आपको व्रत के पारण का सही समय बता देती हूँ। तो देखिए, हमें अपने व्रत का पारण वो 26 जून की सुबह 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में करना है। देखिए, एकादशी व्रत खोलने के लिए जो समय बताया जाता है उसी समय के बीच में हमें अपना व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि व्रत और दान हमेशा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सबको चंदन रोली से तिलक कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और देखिए श्री हरि विष्णु और अपने लड्डू गोपाल जी को हमने तुलसी अर्पित कर दी है। और देखिए, कहते हैं कि निर्जल एकादशी पर तुलसी महारानी को निर्जल व्रत होता है, तो इसलिए तुलसी महारानी में जल ना चढ़ाएं। एक दिन पहले ही संध्या को तुलसी जी को जल से अच्छे से सींच दें और अगले दिन बिना स्पर्श किए आप धूप दीप अर्पित करें, परिक्रमा करें। अब हाथ में फूल और 1 या 2 का सिक्का लेकर एकादशी की कथा पढ़ें। महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था, जिससे कि इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें साल की 24 एकादशियों का फल मिला था। तो आपसे भी जैसे भी बन पड़े निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना। कथा सुनने के बाद हाथ में जो फूल और दक्षिणा ली थी भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे भगवान की आरती। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और माता एकादशी की आरती भी आप इस दिन ज़रूर करें। अगर देखिए आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ मिट्टी का मटका नहीं मिलता है, तो आप पानी की बोतल का भी दान कर सकते हो। पानी वाले फलों का, जूस का, मतलब कि लिक्विड चीज़ों का ही इस दिन दान करें। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी पर भगवान को क्या प्रिय भोग लगाया जाता है। तो देखिए, इस दिन भगवान को आम का प्रिय भोग लगाया जाता है और आम का फलाहार किया जाता है। मान्यता है इस दिन आम का फलाहार करने से बगुले की योनि से मुक्ति मिलती है। तो आप भी इस दिन आम का फलाहार जरूर करें और आप आम बांट भी सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को भी आम जरूर बांटें, आप उनको फलाहार कराएं। और देखिए, जो निर्जल व्रत कर रहे हैं वो इस फलाहार को अगले दिन पारण के समय पर करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को आरती दें और स्वयं भी आरती लें। और एकादशी वाले दिन देखिए आपको दान निकालना है, जैसे पानी का मटका है, फल, मेवा, मिठाई, दक्षिणा, जूता, चप्पल, पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप संध्या होने से पहले ही दान कर दें। अब द्वादशी पर आप जब अपने व्रत का पारण करोगे तो उससे पहले किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं, या फिर सीधा सामान भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, घी, जो आपसे बन पड़े वो आप दान कर दें। ध्यान रखें, दान पर देखिए कुछ दक्षिणा जरूरी होती है हमें रखनी, तभी हमारा दान पूरा माना जाता है। और जल का सेवन करने से पहले आप जल का दान जरूर करें। अगर प्रभु ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो आप जल का प्याऊ लगवा सकते हैं, शरबत बंटवा सकते हैं, आप मंदिर, हॉस्पिटल या स्कूल में पंखे, कूलर का भी दान कर सकते हैं। तो जितनी आपकी सामर्थ्यता है उसके अनुसार दान जरूर करें। दान करने से हमारे देखिए जो पाप होते हैं ना वो उनका नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है और हमारा जीवन खुशहाल रहता है। और देखिए, आप जो दान कर रहे हैं वो किसी को ना बताएं। जितना गुप्त रूप से आप दान करेंगे उसका फल उतना ही अधिक होकर मिलेगा। तो इस दिन लड्डू गोपाल जी को व्रत नहीं कराना है, आप उन्हें अच्छा बढ़िया खूब अच्छे से भोग लगाएं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएं। और देखिए, संध्या के समय दीपदान जरूर करें। घर की छत पर, खुले आकाश के नीचे दीप जलाएं, तुलसी जी में, घर की दहलीज पर, पीपल वृक्ष के नीचे, किसी शिवालय में जाकर भी आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। फिर देखना कि कितने अच्छे से आपका व्रत होगा। आपको ना अंदर से एक अच्छी सी, एक बहुत ही शांति महसूस होगी। और देखिए,
अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो धूप में जाने से बचें और जो महिलाएं हैं गैस चूल्हे का कम से कम प्रयोग करें, कूलर पंखा एसी में रहें और दशमी की शाम को आपको किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल ये चीज़ें नहीं खानी हैं। इसके अलावा आप तली भुनी चीज़ें हैं, पूड़ी पराठा है, ये भी ना खाएं। मीठी चीज़ें खाएं, जैसे कि आप मीठी दही की लस्सी ले सकते हैं। इससे आपको निर्जल व्रत करने में आसानी रहेगी। आप नारियल पानी पी सकते हैं। आप सूर्य उदय से पहले भी पानी पी सकते हैं। आप नारियल पानी पीजिए, इससे आपको निर्जल व्रत करने में बहुत आसानी रहेगी। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।